हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, आर से संबंधित टेस्ट सीरीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ध्येय इस संस्थान का जो करंट अफेयर्स का सीरीज है, जहां पर आपने इकोनॉमी करंट अफेयर्स के 3 टेस्ट कवर किए हैं। और आज की इस वीडियो में इंटरनेशनल इशू पर जो है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उससे संबंधित टेस्ट नंबर 1 को कवर करेंगे। तो हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज का अलग अलग पेज पर है, तो वीडियो के माध्यम से आप हिंदी कवर करेंगे। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इंग्लिश वाले भी कवर कर सकते हैं PDF के माध्यम से। तो थोड़ा बिजी होने के कारण कल कोई वीडियो नहीं आ पाया। तो आइए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स इंटरनेशनल। PDF के लिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन किए ही हैं, जो नहीं ज्वाइन किए नए हैं वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि विसेंट वान गाग, क्या लिखा हुआ है? विसेंट वान गाग। तो विसेंट वान गाग कौन थे, यहाँ पर आपको बताना है। तो यह एक जो है डच चित्रकार रहे। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अनाज डील के अनुसार यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज निर्यात को किस समुद्र महासागर में गलियारे के माध्यम से अनुमति दी गई है? हाल ही में अनाज डील के अनुसार यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज निर्यात को किस समुद्र अथवा महासागर में गलियारे के माध्यम से अनुमति दी गई है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ब्लैक सी है, काला सागर। अगला प्रश्न है कि शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु जोखिम से। नेक्स्ट है कि कासिम जोमार्ट टोकायो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? कौन? कासिम जोमार्ट टोकायो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है खबरों में नजर आए जैक मा किस देश के अरबपति हैं? तो जैक मा आप जानते हो, ये चीन के बिजनेसमैन हैं, जो कि अलीबाबा के फाउंडर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि किस देश ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अपना पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया है? किस देश ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अपना पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया है? राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट है कि चक्रवात ग्रैबियल के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो चक्रवात ग्रैबियल से प्रभावित कौन सा कंट्री है जिसने आपातकाल की घोषणा की इसके प्रभाव से? राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है कि मध्य पूर्व का पहला देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मध्य पूर्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर बन जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात है, UAE, ऑप्शन ए। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है? किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नेपाल। किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र यानी कैट पॉलिसी लॉन्च की है? तो कैट पॉलिसी किस कंट्री का है? राइट आंसर बनेगा USA, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फुकोटकर नाली। कौन? फुकोटकर नाली जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? फुकोटकर नाली जल विद्युत परियोजना, तो यह नेपाल में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत ने किस देश के साथ नई युवा पेशेवर योजना शुरू की है? भारत ने किस देश के साथ नई युवा पेशेवर योजना शुरू की है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है कि जाति के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा है? जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा है? तो पहला अमेरिकी जो शहर है वो है सिएटल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर है 14। क्रिकेट कूटनीति के एक भाग के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के अपने समकक्ष के साथ बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट देखा है? क्रिकेट कूटनीति के एक भाग के रूप में
भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के अपने समकक्ष के साथ बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट देखा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि सिलिकॉन वैली बैंक जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया, सिलिकॉन वैली बैंक जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया किस देश में स्थित है? तो सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, जो कि इसका काम था कि दुनिया की जो स्टार्टअप कंपनियां उनको सर्विसेज देना था। तो सिलिकॉन कहाँ पर होगा? सिलिकॉन वैली बैंक। सिंपल सी बात यूएस से। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। त्रिउद्रत देश को फाइटर जेट पहुंचाने वाला पहला नाटो देश कौन सा है? तो यूक्रेन को जो है लड़ाकू विमान देने वाला जो नाटो का पहला देश है वह कौन सा है? पोलैंड। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि डार्क वेब मार्केट प्लेस का क्या काम है? माफ कीजिए, डार्क वेब मार्केट प्लेस का क्या नाम है जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी जेनिस मार्केट। अगला है कि बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS-23 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये जो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है इसको जो होस्ट किया गया है ये हेलेनिक एयरफोर्स है, ग्रीस। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने इंडो पैसिफिक आउटलुक दस्तावेज जारी किया है? इंडो पैसिफिक आउटलुक दस्तावेज तो जो IPO है ये है बांग्लादेश ने। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो खबरों में देखा गया, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो खबरों में देखा गया किस देश का अर्धसैनिक समूह है? यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सूडान का। अगला प्रश्न है कि सुरक्षित तृतीय देश समझौता तो जो आपका सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट है यह किसके साथ यानी किस देश के साथ एसोसिएटेड है? सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट, सुरक्षित तृतीय देश समझौता। द एग्रीमेंट ये जो सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट यानी थर्ड कंट्री से सेफ्टी के लिए है। तो दो कंट्रियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो ये जो एग्रीमेंट है सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट हेल्प्स बोथ गवर्नमेंट बेटर मैनेज एक्सेस टू द रिफ्यूजी सिस्टम इन ईच कंट्री फॉर द पीपल क्रॉसिंग द कनाडा US लैंड बॉर्डर। तो अमेरिका और कनाडा की बात की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी जो हाल ही खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? कौन सी ज्वालामुखी है? नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी। ये वेलकनो आपको बताना किस कंट्री से संबंधित है। नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी राइट आंसर बन जाएगा और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा कोलंबिया। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्त कि यूक्रेन ने हाल ही में किस देश से रोशोमक बहुउद्देशीय बख्तरबंद वाहन खरीदने का ऑर्डर दिया है? यूक्रेन रिसेंटली प्लेस्ड एन ऑर्डर टू प्रोक्योर रोशोमक मल्टीपर्पज आर्मर्ड व्हीकल फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी पोलैंड। तो यूक्रेन ने कहाँ से? पोलैंड से 100 जो है रोशोमक बहुउद्देशीय बख्तरबंद वाहन खरीदने का ऑर्डर दिया था। अगला प्रश्न है आपका मिगुएल डियाज कैनेल जो खबरों में दिखे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में बने? तो ये किस देश के राष्ट्रपति बताना है। मिगुएल डियाज कैनेल राइट आंसर बन जाएगा और यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ये राष्ट्रपति हैं क्यूबा के। ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ते अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है कि किस संस्था ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल की शुरुआत की है? प्रेट प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। तो इस पहल की जो शुरुआत की गई है तो WHO ने लॉन्च किया है यह इनिशिएटिव टू मेक वर्ल्ड बेटर प्रिपेयर्ड
फॉर फ्यूचर पैंडेमिक्स किसने WHO की पहल है प्रिएट। तो इन्हीं 25 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा आपका टेस्ट नंबर इंटरनेशनल इशू पर कवर हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, चैनल पर नए हैं तो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।